स्टूडेंट, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि PYQ सॉल्व करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। या आप यहाँ देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन पूछा गया था AIPMT 2008 में। वो क्वेश्चन था क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट इज़ लोकेटेड इन, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो एग्जैक्टली कहाँ लोकेटेड होता है। सेम ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2008 में पूछा गया है, तो यहीं पर देखिए 2009 में, यानी कि नेक्स्ट ईयर यहाँ पर उसी क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछा गया है। इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इज़ प्रेजेंट इन, यानी कि सिर्फ उन्होंने लैंग्वेज चेंज की है, सिर्फ उन्होंने एक वर्ड चेंज किया है और क्वेश्चन एज इट इज़ है। और इसका जो आंसर है वो आप यहाँ देख सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, ये होता है थैलाकॉइड, या फिर बंच ऑफ थैलाकॉइड को हम क्या बोलते हैं, ग्राना बोलते हैं। तो ये रहा उसका आंसर। और इसका आंसर क्या है, इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन, कहाँ पर होगा, अ बंच ऑफ, ये जो बंच ऑफ थैलाकॉइड है उसको ग्राना कहते हैं। तो एक सिंगल डिस्क, ये सिंगल डिस्क को क्या कहा जाता है, इस सिंगल डिस्क को कहा जाता है थैलाकॉइड। पार्ट 4, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो रीड नीट में पूछा जा सकता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि वैक्यूल इन प्लांट सेल इज़, अब प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल प्रेजेंट होता है ये पोर्शन, उसके बारे में पूछा गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड एंड कंटेन स्टोरेज प्रोटीन एंड लिपिड, क्या ये प्रोटीन एंड लिपिड को स्टोर करता है? बिल्कुल भी नहीं। मेम्ब्रेन बाउंड एंड कंटेन वाटर एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, एग्जैक्टली ये जो वैक्यूल है ये वैक्यूल वाटर एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को कंटेन करता है, यानी कि आंसर क्या होगा, सेकेंड आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। इन जर्मिनेटिंग सीड फैटी एसिड आर डिग्रेडेड एक्सक्लूसिवली इन दी फॉर्म ऑफ, या फिर कौन से स्ट्रक्चर में ये जो जर्मिनेटेड सीड के अंदर का जो फैटी एसिड है वो स्टोर किया जाता है, वो स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइक्सोसोम्स। ये ग्लाइक्सोसोम्स की डायग्राम यहाँ पर मैंने अटैच करके रखी है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, 2007 में पूछा गया है ये। इसमें क्या पूछा गया है, बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन एन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन, एग्जैक्टली क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों के दोनों क्या होते हैं, ये होते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड, ये होते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। तो दोनों के पास आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन होगी, एग्जैक्टली। नेक्स्ट, बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैव एन इंटरनल कंपार्टमेंट, एग्जैक्टली दोनों के पास क्या होता है, इंटरनल कंपार्टमेंट होते हैं। नेक्स्ट, द थैलाकॉइड स्पेस बाउंडेड बाय द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, अब इसमें ट्विस्ट है कि यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक तो वो स्टेटमेंट पूरा का पूरा एकदम करेक्ट है, बट आगे का स्टेटमेंट जब हम पढ़ते हैं कि थैलाकॉइडल स्पेस बाउंडेड बाय द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, अब यहाँ पर दोनों के बारे में बात की गई है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के बारे में, बट आगे वाले स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात की गई है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है सेकंड वाला, ये दोनों के ऊपर अप्लाई नहीं होता है, यानी कि इनकरेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट क्या होगा, बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैव एन इंटरनल कंपार्टमेंट बट द थैलाकॉइड स्पेस बाउंडेड बाय द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मेन ऑर्गेनेली इन्वॉल्व इन मॉडिफिकेशन एंड राउटिंग ऑफ न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन टू देयर डेस्टिनेशन इज, अब न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन जो है ये कौन सी ऑर्गेनेली अपने पास लेके जाती है। प्रोटीन के बारे में बात की गई है, तो प्रोटीन से रिलेटेड सिर्फ एक ही ऑर्गेनेली हमने देखी है, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोटीन सिंथेसाइज इन एन एनिमल सेल, अब जो प्रोटीन बन रहा है एनिमल सेल के अंदर वो कहाँ पर बन रहा है, चलिए, ओनली ऑन राइबोसोम प्रेजेंट इन साइटोसोल, साइटोसोल मतलब ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि जो सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड होता है, जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होती, जिसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, दैट इज नोन एज साइटोसोल, ठीक है। अब साइटोसोल के बारे में और राइबोसोम है तो ये तो इनकरेक्ट हुआ। नेक्स्ट, ओनली ऑन राइबोसोम अटैच टू द न्यूक्लियर एनवेलप, ये भी नहीं है क्योंकि प्रोटीन भी बन रहा है वो भी एनिमल सेल के अंदर। ऑन राइबोसोम प्रेजेंट इन न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के अंदर वाले राइबोसोम जो है ये भी प्रोटीन नहीं बना पाएंगे, तो प्रोटीन बनाने के लिए उनको साइटोप्लाज्म में आना पड़ेगा।
प्लस उनको माइटोकॉन्ड्रियल यानी कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनेली के पास आना पड़ेगा, दैट इज़ फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट इज लोकेटेड इन, ये हम क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं। क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट इज लोकेटेड इन, अब ये है प्लास्टिड की डायग्राम, जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके अंदर ही क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो ग्रीन पिगमेंट कहलाता है, जिसके थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म होती है। अब यही एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है थैलाकॉइड, इसको बोला जाता है क्या, इसको कहा जाता है थैलाकॉइड। प्लस ये बंच ऑफ थैलाकॉइड, मतलब एक के ऊपर एक हमने कॉइन अगर रख दिए तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ग्रैनम, या फिर इसको हम कहेंगे ग्राना। यानी कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट में, तो वो प्रेजेंट है ग्राना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ जीन इन, अब एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस यानी कि डीएनए कहाँ पर्टिकुलर कौन से ऑर्गेनेली में प्रेजेंट होते हैं, चलिए देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों में प्रेजेंट होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। राइबोसोम एंड क्लोरोप्लास्ट यानी कि राइबोसोम में प्रेजेंट नहीं होते, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम में तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम में भी प्रेजेंट नहीं होते, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन क्लोरोप्लास्ट देखिए सेम क्वेश्चन दोबारा से पूछा गया है, सिर्फ थोड़ा सा ट्विस्ट करके। इसका आंसर क्या होगा, थैलाकॉइड होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ सिंगल डिस्क लाइक शेप को पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फ्लैजेला ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल डिफर इन, अब जो फ्लैजेला है, ठीक है, ये फ्लैजेला प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल में कौन से वे में डिफरेंस क्रिएट करता है, टाइप ऑफ मूवमेंट एंड प्लेसमेंट इन सेल, लोकेशन इन सेल एंड मोड ऑफ फंक्शनिंग, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप ऑफ मूवमेंट, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन के बेसिस पे नहीं हो पाएगा, बट हाँ टाइप ऑफ मूवमेंट के बेसिस पे हो जाएगा। प्लेसमेंट इन सेल इसके बेसिस पे भी नहीं होगा, यानी कि आंसर इज माइक्रोट्यूब्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप ऑफ मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कौन से साल में आया था, इन द ईयर ऑफ 1972, किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या गया है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द फ्लूइड पार्ट इज नॉन पोलर एंड हाइड्रोफिलिक, तो इसका आंसर क्या होगा कि अपर लेयर इज नॉन पोलर नहीं हो सकती, इनकरेक्ट, अपर लेयर इज पोलर एंड हाइड्रोफोबिक नहीं हो सकती, वो हाइड्रोफिलिक होती है, वाटर लविंग होती है, ये भी इनकरेक्ट। फॉस्फोलिपिड फॉर्म ऑफ बायोमोलिक्यूल लेयर इन मिडल पार्ट, एग्जैक्टली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, Which of the following occurs more than 1 and less than 5 in chromosome? More than 1 and less than 5 in chromosome, यानी कि ये एक क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया है, यानी कि इससे रिलेटेड एक ही ऑप्शन हमें दिख रहा है, दैट इज क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राइबोसोम आर प्रोड्यूस्ड इन, राइबोसोम कहाँ पर, राइबोसोम का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, 2002 में, 2008 में, 2009 में, 2012 में भी। ठीक है, तो ये प्रेजेंट या फिर ये प्रोड्यूस होता है न्यूक्लियोलस में, यानी कि न्यूक्लियस ये रहा और न्यूक्लियस के अंदर वाला स्ट्रक्चर जो है उस न्यूक्लियस के अंदर वाले स्ट्रक्चर दैट इज न्यूक्लियोलस में प्रोडक्शन हो रहा है राइबोसोम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर अब्सेंट इन, अब माइक्रोट्यूब्यूल्स कौन से ऑर्गेनेली के अंदर अब्सेंट होते हैं, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स माइटोकॉन्ड्रिया में अब्सेंट होते हैं, सेंट्रियोल में प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजेला में प्रेजेंट होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स में प्रेजेंट होते हैं, बट अब्सेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम आर रिजर्वर ऑफ, लाइसोसोम जो है किस चीज़ को रिजर्व करके रखता है, किस चीज़ को स्टोर कर के रखता है, तो आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि लाइसोसोम जो है ये बहुत ही ज़्यादा एसिडिक नेचर वाले सब्सटेंस को स्टोर करके रखता है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम, सेल बर्स्टिंग सब्जेक्ट दैट इज़ हाइड्रोलिटिक
एंजाइम को स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल ऑर्गेनली इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन इज। अब ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन में कौन सी ऑर्गेनली इन्वॉल्व होती है, वो इन्वॉल्वमेंट शो करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्रोटीन, जहाँ पर भी वर्ड आए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमेशा ही उसमें आएगा। और ई आर में भी कौन सा ई आर, आर ई आर, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर बिटवीन टू एडजेसेंट सेल इज एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे। अभी हमने जितने 3 पार्ट्स देखे उन 3 पार्ट्स में ये क्वेश्चन तीसरी बार आ रहा है कि जिसमें प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में पूछा गया हो। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है कि दो जो एडजेसेंट सेल होती है, दो एडजेसेंट सेल में कुछ सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करने के लिए या फिर कुछ सब्सटेंस को भेजने के लिए एक टनल लाइक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, टनल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म किया जाता है। दैट टनल लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ द एंजाइम विच आर एसोसिएटेड इन कवरिंग फैट्स इनटू कार्बोहाइड्रेट। ऐसी कौन से एंजाइम्स हैं जो कन्वर्ट कर रहे हैं फैट्स को, फैट्स कन्वर्ट कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट में, आर प्रेजेंट इन। कौन सी ऑर्गेनली हो सकती है, वो हो सकती है ग्लाइकोक्सिजोम्स, ठीक है। ग्लाइकोक्सिजोम्स में ही जो फैट्स है वो कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट में। नेक्स्ट, डीएनए इज मेनली फाउंड इन। अब डीएनए कहाँ पर फाउंड हो सकता है, वो हो सकता है सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियोलस में राइबोसोम्स देखने को मिलेंगे आपको, राइबोसोम्स। साइटोप्लाज्म में सिर्फ राइबोसोम देखने को मिलते हैं, डीएनए देखने को नहीं मिलता है। बोथ ए एंड बी ऑप्शन नहीं होगा, विच मीन्स ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनली हैज सिंगल मेम्ब्रेन। कौन सी ऑर्गेनली के पास सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। सेल वॉल तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, न्यूक्लियस जो है ये न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। यानी ये जो स्पेरोजोम है, ये स्पेरोजोम्स ही सिर्फ और सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर शो करती है, ठीक है। स्पेरोजोम ये अपेरेंटली सेंटर ऑफ लिपिड सिंथेसिस एंड स्टोरेज का काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोट्यूब्यूल इज इन्वॉल्व इन। अब माइक्रोट्यूब्यूल किस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल हमेशा 90 डिग्रीज़ के एंगल पे ही फॉर्म होते हैं। तो ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं सेल डिवीजन का, इससे फॉर्म होते हैं स्पिंडल फाइबर्स। ये आप अगर देख पा रहे हो तो ये फॉर्म करेंगे स्पिंडल फाइबर्स को। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पार्ट का, दैट इज सेंट्रोमर इज अ पार्ट ऑफ। अब सेंट्रोमर किस चीज़ का पार्ट हो सकता है, सेंट्रोमर पार्ट हो सकता है क्रोमोजोम का। ये क्वेश्चन भी हम इसके पहले देख चुके हैं, क्योंकि राइबोसोम में कोई सेंट्रोमर नहीं आ सकता, माइटोकॉन्ड्रिया में भी नहीं, ईआर में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ईआर से रिलेटेड सिर्फ प्रोटीन एंड लिपिड ही होता है। तो बचा कौन, क्रोमोजोम। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ पा रहा है तो क्वेश्चन के ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, आपका आंसर डेफिनेटली आएगा। थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी पार्ट 5 भी आ जाएगा, सो स्टे ट्यून।